ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ बुद्ध धम दे विच दीक्षित होए ने, सब तो इन्हों मैं मुबारकबाद देना है। तो मैं सोचता हाँ पंडाल थोड़ा ठंडा जहा है, ये जिहड़े साडे साथियां ने अज नवा जन्म लिया है, इन्हां दे नवा जन्म दे उत्ते मैं देखना है कि साडी तालियां दी किन्नी आवाज आवे, ताड़ियां जा जोर ना मारो। बहुत बहुत धन्यवाद। अज ये जिहड़ा अशोक विजयदशमी दा त्योहार मनाया जा रहा है, एक त्योहार है पर अजीब तरह का त्योहार है। बाकी त्योहार मेले दे विच खिडौने खिडौने खरीद के लोग घरों नूं चले जाते हैं, पर यह अजीब तरह का त्योहार है जिहड़ा सानूं प्रबुद्ध बनाउंदा है, जिहड़ा सानूं इंटैलेक्चुअल बनाउंदा है। और खास गल मैं धम्मा फेडरेशन ऑफ इंडिया बधाई दे पात्र ने कि यह 11वां प्रोग्राम है। 11वें प्रोग्राम का अर्थ है कि 10 साल तो लगातार ये बुद्ध धम्म की विचारधारा जिहड़ी बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा उहदे ते आधारित इहदा लगातार प्रचार करते पे हैं। और खास गल अज पूरे संसार च कोरोना वायरस का युग चलता पे, और कोरोना वायरस के टाइम ते घर वाले लोगों को मना करते हैं, काहदे लई जा रहे जे, किथे कोरोना हो जाएगा। मैं क्या कोरोना वायरस जिहड़ा है उहदे ड्रॉपलेट डिग पैन तो 2-4 बंदियां नूं ही मतलब टच करते हैं, 2-4 बंदे मर सकते हैं या बहुत बीमार हो सकते हैं। पर याद रखो जिहड़ा ब्राह्मणवाद दा विचार है, क्योंकि कोरोना वायरस जिहड़ा है वो माइक्रोस्कोपिकली देख लिया गया, लेकिन ब्राह्मणवाद का विचार जिहड़ा इत्थे घुसिया करोड़ों लोगों के दिमाग च, जिहड़े उहनूं कढण की कोशिश करते आ, वो मैं समझदा हां कोरोना वायरस उहदे मुकाबले ते कुछ नहीं। इस देश दे विचों कोरोना वायरस ने खत्म हो जाना है, लेकिन ब्राह्मणवाद नूं खत्म करने वास्ते ये बुद्ध धम्म की विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, फूले अंबेडकर की विचारधारा ही उहदा एक रस्ता है जिहड़ा इहनूं ठीक कर सकता है। ये बड़ी अहम गल है। प्लीज जिहड़े साथी बोलते हैं जरा ध्यान देन। और कमाल की गल अजे है कि इस पंडाल विच लगभग मैं 11 प्रोग्रामां दे विचों 7 वारी इत्थे आया, 7-8 वारी। एक कमाल की गल है कि साथी महसूस करते हैं कि साडियां सेवावां जिहड़ियां ने, क्योंकि असीं बार-बार तुसी मेरे ख्याल जिहड़े साथी देखते जे बड़े साथी जिन्होंने अपना जीवन लाया है, चाहे एस एल दर्दी ने, उन्होंने दी जीवन संगनी बंसो देवी जी, हरभजन सुमन जी, एक एक साथी अमनदीप, केड़े-केड़े साथी बैठे ने, मेरी भैन मेरी बेटी आशा। मैं चेचा उन्होंने कहा कि तुहाडे च बहुत इंप्रूवमेंट आई है। बाबा साहब क्यों कहते सी कि लगातार सीखो। असी सीखण दा प्रयास नहीं करते, ये लगातार इसनूं सीखना जरूरी है। चौंकड़ी मार के त्रिशरण दे दी, पंचशील दे दिता, एक महज फॉर्मैलिटी पहला हुंदी है, इहदे ते अमल जिहड़ा आदमी करता है, मैं कहना कि सब तो पहला जिहड़ा बुद्ध धर्म दे उत्ते अमल करदा है, ओहदा सब तो पहला पार उतारा हुंदा है, बाद विच ओह समाज दा पार उतारा कर सकदा है। सब तो पहला तुहाडा अपना भला है, अगर इहदे उत्ते अमल करदे जे। मेरी बेटी ने दृष्टांत दिता, जदों इतिहास दस्सिया अशोक विजयदशमी का, उन्हें जो क्या कि एक भिक्षु नूं देखिया जो कलिंगा नूं बर्बाद कर दिता, अशोक महान ने वो देखते सी कि राजपाट किते करना है, वो भिक्षु ने कहा देख ला किते उत्ते करना है। एक वाक जिहड़ा है जिन्हें अशोक महान नूं बदलिया, उन्हें महसूस किया कि खून की क्रांति जिहड़ी है वो बहुत ही समस्या का हल नहीं कर सकती। अज जिन्ने धर्म ने सिवाय इस धम्म तो, धम्म का अर्थ है आचरण करना, उहदे ते अमल करना, उन्हां दे विच कई लड़ाइयां देखते पे जे। किन्ने सैक्ट ने मुसलमानां दे, ईसाई धर्म दे, हालांकि वो सिद्धांतिक तौर ते वो धर्म भी समानता दे धर्म ने,
लेकिन इत्था जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने सानू दम दिता, मेरे ख्याल च बड़े शॉर्ट च बिरदी साहब ने भी चर्चा की ओदी। मैं एक दृष्टांत, अशोक कल्ले इस करके महान नहीं सी कि उन्होंने उत्थे उन्होंने ये एहसास होया उहदे ते अमल किया। और मैं ये देखता पाया कि एक किताब है, मेरी आदत है कि मैं जानबूझ के दिखाना है, बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य। बहुत प्यारी जानकारी इसदे विच, स्पेशली जिहड़े बुद्ध धर्म दे चिंतक ने उन्हां वास्ते जरूरी है। अगर आउट ऑफ प्रिंट होवे तो मैं कह देना ना इहदी फोटो कॉपी करा लो, क्योंकि अज एक क्लास है, एक कमाल दा सेलिब्रेशन है अशोक विजयदशमी। इहदे विच एक चैप्टर आउंदा है, चैप्टर बहुत ने, उहदे च कहंदे कि बहुत धम में 10 पारमिताओं जिहदी चर्चा की, 10 पारमितावां। मैं डिटेल च नहीं जाना, मैं दृष्टांत दसना चाहना है कि अशोक क्यों महान ने, उन्हां दी महानता क्यों है, ताकि इत्थे काफी कार्यकर्ता बैठे ने, फिर समझ लगेगी कि अशोक दीयां जड़ियां ये पारमितावां आ, ये क्यों महान है। पारमिता का अर्थ है कि किसी चीज की सरहद तो पार होना। पारमिताओं किसी तट को पार कर जाना, उसे पारमिता कहते हैं। अत दा वो काम करना, वो 10 पारमिताओं की ने। मैं सिर्फ डिटेल बहुत ही नहीं कह रही, क्योंकि इसका विश्लेषण कल्ले ते गल खत्म हो जाएगी। मैं अज दे संदर्भ च भी गल करना चाहता। उहदे च की है, पहली पारमिता है दान करना, वस्तुदान, अभेदान, धर्मदान। मैं डिटेल च नहीं जाना, एनालिसिस लंबा हो जाएगा, कल्ले इत्थे खत्म हो जाएगी गल। फिर वो कहंदे शील दे विचों कहंदे पंचशील, सदाचार, नैतिकता। पर कमाल दा धर्म है, ओदा एक एक पहलू जदों ओदा अध्ययन करके देखोगे तानू समझ लगेगी व्हाट इज बुद्धिज्म, ये बुद्ध धर्म की है। फिर तीसरा कहते कि शांति, सहनशीलता, वीर का अर्थ है हौसला होना, साहस, उत्साह, उद्यम, बल, प्रज्ञा। यदि साडे मास्टर जी भी डेफिनेशन दे रहे सी कि प्रज्ञा कह रहे विद्या, प्रकाश, बुद्धि, ज्ञान। प्रज्ञा नु समझना बच्चे का खेल नहीं, अंग्रेजी से कहते अंडरस्टैंडिंग। मैं जानकारी लली आ, जे मैनू ओदी समझ नहीं, मैं हैरान आ। 2550 साल पहला साडे पुरखे ने इन्ना कमाल दा रस्ता दस्या, असीं उस ते अमल नहीं कीता। और क्या बात कहते ने, कहते प्रज्ञा, विद्या, प्रकाश, बुद्धि, ज्ञान, समझ। मुकाबले ते की है अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद की है अंधविश्वास, विषमता, गैर बराबरी। और आगे 6वां सत्य, सत्य को सत्य और झूठ को झूठ ही देखना। बाबा साहब ने भी भारत च ब्राह्मणवाद का संदर्भ देख के क्या सी कि आई वांट टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल्स एंड लर्नड। मैं विद्वानां दे विच ते बुद्धिजीवी दा अंतर दसना है। बुद्धिजीवी वो है, मैं हमेशा कहना जिहदी बुद्धि जिंदा है, जिहड़ा ठीक नूं ठीक, गलत नूं गलत कहंदा है। कहंदा विद्वान वो है, लर्नड मैन विद्वान वो ने जिहड़े गलत चीज नूं भी ठीक साबित करदे ने, और वो पंडालां च लाखां रुपया ला के सुनने ने, असीं सच मन के आ जांदे हैं। की कहंदे हैं प्रभु है, उसकी कृपा है, लगातार कह रहे ने, क्योंकि बिल्कुल जी ओदी कृपा है। मतलब है विद्वान आदमी गलत चीज नूं भी ठीक साबित करता है, उहदा नतीजा हुंदा है कि पूरे भारत च करोड़ों लोग मनदे ने। किसी ने कहो जनाब दा की हाल है, कहंदे प्रभु दी कृपा है। किसी ने हस्पताल च किसी दी खबर लेने वास्ते जाओ तो मुझे अजे तक याद है, क्योंकि जिहड़ी चूड़ा जाति है उहदे च ईसाई भी लोग हैगे ने। और मेरे भाभी जी उन्होंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होया,
मैं जाके पूछया भाभी जी की हाल है, कहंदी जी किरपा है प्रभु दी। मैं कहा तुसीं ते ईसाई जे। डॉक्टर ते मैं क्या ऑपरेशन तां डॉक्टर आरएल भाटिया ने कीता है, सानू धन्नवाद ओहदा करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? सिस्टम ने सिखाया है गलत ਨੂੰ ठीक किता मनवाना है, लगातार वो झूठ बोलते पे ने। बुद्धा ने हुने इतिहास विच 2550 साल बहुते नहीं हुंदे, हालात देख के उन्होंने यह सिद्धांत दिता। क्योंकि मैं की दसना चाहना है, अशोक क्यों महान ने, इस करके मैं एक परमिता दस के फिर तुहानू दसना है कि सत्य तो बाद वो कहते हैं निष्क्रम्य। निष्क्रम्य का अर्थ है त्याग। जिहड़ी भावना इंसान च बहुत घट है, अपने घरदियां वास्ते त्याग करता है, वो अपने वास्ते त्याग करता है, वो समाज वास्ते त्याग नहीं करता। मैं बार बार कहना हाउ अशोका वाज ग्रेट। अगे की कह रहे ने, कहते अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है दृढ़ संकल्प, फर्म डिटरमिनेशन। मैं तो कई बार कहना ना कि वधिया गल है कि इदां दे प्रोग्रामां च डायरी कोल रखो, जिहड़े नहीं नोट करते उन्होंने याद नहीं बच रहिंदा, याद अस कमजोर हुंदी है। कई बार मैं कभी डिस्कस नहीं किया वृद्धि साहब नाल, मैं समझना कि ऐसे महापुरुष बुक्स किदां लिख लेंदे ने, अचानक नहीं लिखते, लगातार लिखना। चाहे कंप्यूटर का युग है, जिहड़ा लिखेगा वही किताबां लिखेगा, अचानक किताबां नहीं लिखियां जांदियां। और राइटर बनना मुश्किल भी नहीं, अपनी कलम बंद करो। भारत के इतिहास के विच अगर डॉक्यूमेंटेशन की है, बाबा साहब अंबेडकर तो इलावा कोई व्यक्ति नहीं होया जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन की है। कली कली गल जिहड़ी है मेरी औकात इस करके बनी है, बाबा साहब अंबेडकर ने कली कली गल लिखी, वो सानू पढ़न का मौका मिलिया। हाली असीं पढ़न वाले हो सकता असीं भी ना पूरा पढ़ सके होइए, पर जिहड़े भारत के पढ़े लिखे लोग आ वो नहीं पढ़ते, ये चिंता का विषय है। इस करके मैं गल कह रहा हूं। और अगे मैत्री, ये मैत्री दी मित्रता दी भावना। कई गल्लां ब्राह्मणों को भी सीखण वालियां, वो अपने मकसद वास्ते उन्हां दी आपस च इन्नी मित्रता है, वो जान दी बाजी ला देंदे आ, उत्थे उन्हां दा स्वार्थ है। लेकिन मित्रता पवित्र चीज है। मित्र का अर्थ है कि जदों मित्रता दे विच ही प्रेम है। जदों प्रेम हुंदा है, याद रखो जिहड़े कार्यकर्ता दे विच प्रेम है, कहंदे लीडर बनना है जिहदे च प्रेम नहीं वो नेता नहीं। प्रेम एहो जी चीज है, कहंदा पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। जदों प्यार हुंदा है इत्थे मौत भी टल जाती है। वो मैत्री दी गल करदे, भगवान बुद्ध मैत्री दी गल करदे। और खास गल ये भगवान जिहड़े बामन कहंदे वो भगवान नहीं, याद रखना, अवतारवाद नहीं। और आखिर च उपेक्षा, अपेक्षा तटस्थ रहना एक जगह दे उत्ते। ये जिस वेले पारमितावां ਜਿਹੜੀਆਂ ने मोगली सुत उन्हां दे गुरु जिहड़े ने उन्हां सुनाइयां महामानव अशोक महान नु। फिर अशोक महान ने क्या, बनते मुझे ये बताओ सबसे बढ़िया दान कौन सा दान है? अगे भी मैं दस्या, लेकिन अज मैनूं संदर्भ लग्या कि असीं पिछले जिहड़े फंक्शन कराए आ, इत्थे लोकी चाहे घट आए ने, लेकिन ये प्रोग्राम महान प्रोग्राम है। संजीव पौरा नूं उन्हां दी टीम नूं मैं बधाई देना है कि प्रोग्राम उस तो किते बैठ रहा है, क्योंकि मोर इंटलेक्चुअल प्रोग्राम है। और मेरी बेनती है कृपया करके इस तरह के प्रोग्राम रखो, वावरोला नहीं, ढोल बजाओ रौला पै जे। बाबा साहब कभी इस तरह नहीं सी चाहते। वो कहंदे मैं बनते जी दुनिया च सब तो वधिया दान केड़ा है? वो कहंदे राजा सबसे बढ़िया दान जो व्यक्ति अपने संतान का दान दे देता है वो सबसे महान आदमी है। जदों बनते दी ये गल सुनी, उथे उन्हां दा बेटा महेंद्र, उन्हां दी बेटी संगमित्रा खड़े सी। बादशाह जड़े आ राजा असमंजस च पै गया, की कह देता है?
लेकिन दोनों बच्चों ने कहा कि पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जो आप ये बनते जी आपको कह रहे हैं दान, हम स्वीकार करते हैं, हमारा दान कर दिया जाए। एकदम अशोक महान कहते बिल्कुल ठीक है, मैं खुद तमनु फैलाने वास्ते ये अपने बच्चे का दान करना है। उन्हें अपने बच्चे दान कर दिते। इतने लोग कहते कोरोना आ रहा है, जाओ ना मर जाओगे। मैं क्या कोई गल नहीं, जीवन सार्थक होना चाहिए, 5-7 साल घट जी लोगे। मैं ये नहीं कहता परहेज ना करो, पर दुश्मन ते कोरोना का लाभ लैके जो तबाही इस देश की करता पाया, वो शायद असी उसकी असैसमेंट नहीं कर सकते। और अशोक महान अपने दोनों बच्चों को, अपनी बेटी संगमित्रा और महेंद्र नो तोड़ता है। कहानी बड़ी है, मैं लेकिन सिर्फ संदर्भ दसना चाहना कि वो भेजदा सब तो पहला श्रीलंका दे विच उदों हालात किन्ने खतरनाक सी, इन्नी बड़ी कन्वेंस नहीं सी हुंदी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं सी हुंदी। वो कश्ती च बिठाउंदा है। अशोक महान अपने बच्चों को कहंदा है, बच्चे जाओ जाके बुद्ध धर्म का जो प्रचार करो। वो सब तो पहला उस कश्ती च बैठ के वो बंगाल च पहुंचते आ, बंगाल तो बाद श्रीलंका च पहुंचते आ। सब तो पहला बुद्धा की विचारधारा का अशोक महान की वजह करके वो श्रीलंका दे विच सब तो पहला प्रचार होया और वो प्रचार पूरे संसार च पहुंचा। इस करके अशोक महान ने अचानक कम नहीं होया। किहदी जरूरत है अपनी औलाद नूं दान कर देवे, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो। ये खास गल है। आज कई हालात उत्तर प्रदेश का की हालात है। हाथरस दी बेटी नाल जिहड़ा होया है, मेरे ख्याल च जिहड़ी इस सरकारां दे विच, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है चाहे यूपी की सरकार है, संवेदनहीनता जिहड़ी हैगी है, जिहड़ी बार-बार बुद्ध धम्म की गल कीती है। साडे साथी गुरदयाल जी ने कमाल की गल की कि जो लोगों च संवेदना नहीं हैगी वो किसी वास्ते कुछ नहीं कर सकता। संवेदना पहला भावना पैदा होती है, कहते भावना से पाप पैदा होता है, फिर उसकी शुरुआत करने उन्होंने मुंडिया ने सोचा नहीं होना, वो बदतमीज मुंडिया ने कभी सोचा नहीं होना कि ये मसला जिहड़ा है ये कितना वावरला खड़ा कर देगा। उन्होंने उस कुड़ी का बलात्कार किया। हुकूमत का अर्थ है कि हुकूमत, क्योंकि इस देश च शासन जिहड़ा है लोकतंत्र का है, संविधान का शासन है। उन्होंने बदमाशी देखो कि उस कुड़ी नूं ओ सरकारी अस्पताल दाखिल करते, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, कोई परवाह नहीं उन्होंने। नंगा नाच किया बेहयाई दा, और उन्होंने नहीं सी पता सोशल मीडिया है। और फूले अंबेडकर की विचारधारा, बुद्धा की विचारधारा नूं मनन वाले जिहड़े लोग है, ये तानू सलाम है कि ये लगातार पूरे देश दे विच छोटे मोटे प्रदर्शन जिहड़े हो रहे ने, ये फूले अंबेडकर की बुद्धा की विचारधारा नूं मनन वालियां दा कमाल है कि दुश्मन नूं यू टर्न लैनी पई। देश का प्रधानमंत्री ट्रंप नूं कोरोना हुंदा है फोन करता है। देश च रौला नहीं, प्रदेश च भी हर जगह ते ये हाथरस दा जिहड़ा केस है उहदा रौला पिया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुप है, योगी आदित्यनाथ चुप है। मैं एक दिन संजय सिंह जिहड़े आम आदमी पार्टी दे MP ने, वो कहते मैं प्रधानमंत्री ने खत लिखा है कि कृपा करके किसी होर नूं ना को जात पात फैला रहे ने, ये जात पात योगी आदित्यनाथ फैला रहा है। उन्हें एक लिस्ट कटी, यूट्यूब ते कई लोगों देखी होनी है। वो कहते मैं सर्वेक्षण किया उत्तर प्रदेश का, मैं दसदा पिया कि कोरोना की जो विचारधारा प्रज्ञा की विचारधारा होंदी ते की हुंदा है, ब्राह्मणवाद की कर रहा है। इट्स ए कंपैरेटिव स्टडी कि ये अंदाजा करो कि देश का हाकम फॉर्मैलिटी तौर पर बोल दो, फॉर्मैलिटी भी नहीं की उन्होंने,
नहीं तो कई बार कहते पॉलिटिशियन बड़े चलाक होंगे आ, कई बार मैं देखदा मैं समझदा सी कहते ब्राह्मण बहुत डिप्लोमैट आ, इत्थे मैनूं लगदा है कि वो अपने कल्चर के बारे कोई समझौता नहीं करते, वो डिप्लोमैट नहीं बने, वो खुल के मैदान च आ गए। जो कुड़ी मरन वाली सी, ये मैं तां दसदा पिया कि समझ लगे ये पिछे की है। पता नहीं हो सकता लड़की मर गई होवे, उन्होंने हस्पताल ले गए दिल्ली, ਉਹਦੀ मौत हो जाती है। भारत के इतिहास विच ये पहला दृष्टांत है कि एक लड़की जिहदे नाल इन्नी ज्यादती हुई उन्होंने मार दिता गया, बलात्कार करके मुंडे समझा कि असीं मार दिता, कुड़ी नूं भज गए। उथों दी यूपी की पुलिस की करती है, 2:30 बजे रात के साड़ देंदी पौड़ी, क्योंकि भारत के इतिहास में सिर्फ भगत सिंह का जिहड़ा, क्योंकि सरकार डरती सी, अंग्रेजां की सरकार सी, सिर्फ भगत सिंह का संस्कार जिहड़ा है अद्धी रात कीता सी, या पहली बारी भारत के इतिहास दे विच इस लड़की का अद्धी रात संस्कार कीता है। ये लोकतंत्र ते संविधान का मखौल है। सरकार चुप है। उस वेले भारत के मीडिया में बोलना पिया, जो बोलिया ते सू माटो जिन्हों कहंदे आ नोटिस लिया। हालांकि दुख की गल है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए सी, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने किया। और जिहड़ी स्टेटमेंट लई एडीजी दी, डीएम दी, एडीएम दी, उन्होंने गल नहीं सुझी। जो पूछा उन्होंने संस्कार क्यों किया, कहते लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सी। और वो मैं सुन रहा सी, कहते कि जिहड़े घर वाले जवाब दिता पंजाबी च, कहते बोलदी बंद कर दी। उन्होंने कहा जी उत्थे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम किहड़ी सी, सारी ते पुलिस इकट्ठी हुई सी शमशान घाट दे विच, बंदा ते कोई हैगा ही नहीं सी, किहड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सी। ये मैं किस्सा तां दसदा पिया कि समझ लगे कि इस वेले लोकतंत्र नहीं, ये राजशाही है। साडे देश के प्रधानमंत्री वो तो चुप ने, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी पिछे केरला च हथनी मर गई, बीमार होकर हथनी मर गई, हथनी उत्ते अफसोस करती पई है। ये भी औरतां ने, उन्होंने हाथरस के उत्ते कोई अफसोस नहीं किया। मैं तां दसदा कि अज दे हालात की ने, इहदे उत्ते सानू की करना है। एक पासे तुसीं देखो जॉर्ज फ्लॉयड जिहड़ा है काला आदमी, उसनूं पुलिस अफसर ने अमरीका दी मिसिपोलिस के इलाके च ओनूं 9 मिनट गोडा रख के धौन नूं मार दिता। वो इशू की बनया कि उथों दी सरकार जिहड़ी है, मिसिपोलिस की सरकार की कहती है कि इथों दी पुलिस नूं खत्म कर देंगे या पुलिस दी ताकतां घटा देंगे। ये अमरीका का डिसीजन जिथे कहते कि लोकतंत्र उथे भी खतरे च है। और जो कि ट्रंप कह रहा है कि इस देश के विच इन्ना विद्रोह हो गया कि लोगों को गोली मार दो। मेरे को रेफरेंस पे ने, लेकिन मैं तुहानू रेफरेंस दांगा। वो जो पुलिस चीफ है, पुलिस चीफ कहता है कि मैं हैरान कि ये देश का प्रेजिडेंट है, कहता यू शुड से समथिंग अपना कंस्ट्रक्टिव, कोई सकारात्मक गल कर, कोई चंगी गल कर, जे तेरे को कुछ नहीं कहना वास्ते हैगा, प्लीज शट अप। ये ट्वीट किया है एक पुलिस अफसर, देश का सब तो बड़ा संसार का व्यक्ति गिना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका का राष्ट्रपति, उन्होंने कहते शट अप। और मैनू कहते लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम लीडरशिप, तेरे को लीडरशिप नहीं हैगी, यू आर नॉट ए लीडर, यू आर अप्रेंटिस, तू सिखलाई लैण वाला बंदा आ। ये एक पुलिस का चीफ जिहड़ा है ये गल कह रहा है, ये मैं कंपेयर करता पिया, उत्थे भी लोकतंत्र आ। और बड़ा करख्त जो राष्ट्रपति आ ट्रंप जिहड़ा है, ये तां मैं दसदा पिया कि सानू कंपेयर करना पेगा कि की होर इस तरह दियां बलात्कार होने चाहिए। इहदा परमानेंट हल की है? एक टेंपररी हल है। टेंपररी हल है कि असीं रौला रप्पा पाया, असीं प्रदर्शन कीते, थोड़ी जी हरकत संस्कार आई, थोड़ी जी
और उन्होंने जो एक डिफेंस सैकटरी रह चुका है, वो कहना 2018 च रिटायर होया, वो कहते मैं अपने जीवन च कोई भी इस तरह का राष्ट्रपति नहीं देखा जिहड़ा देश नूं वंडदा पिया। ये लिख के कह रहा है। इत्थे किसी ने अगर मंत्री ने गल की होवे, स्पैशली साडे मंत्री जिहड़े ने वो इन्ने गमास्ते ने, इन्ने गुलाम ने। चिराग पासवान कहता है मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं। शर्म नहीं आ रही कोई कहना दिया। ये साडे नेतावां दा हाल है। मैं देख रहा सी कई बारी पब्लिकली शर्म करी दी है। और ये स्पेशली उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी की रह रहा है, कह रहे हैं कि मैं दुख मैं कह रहे हैं कि एटलीस्ट ट्रंप नू एक्टिंग तो कर लेनी चाहिए सी कि मैनू हमदर्दी है इन्हां नाल। ये मैं इस करके गल कह रहा कि भारत दे विच याद रखना, अगर दुश्मन नू खतरा है तो वो फूले अंबेडकर दी विचारधारा ओदे करके खतरा है। संसार दे विच इन्ना बड़ा धम परिवर्तन कभी नहीं होया संसार च। इट इज ए हिस्टरी ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का इतिहास है कि 5 लाख लोग एकदम जिहड़े है वो धर्म परिवर्तन करते। 5 लाख लोग। कई बार मैं सोचना है 1956 की गल है, अगर 1 साल च असी कार्यकर्ता भी संघर्ष करते तो हर साल 5 लाख लोग बदलने चाहिए सी। लेकिन तुहानू पता है साढ़े 2011 की गिनती 84 लाख लोग अजे बुद्धिस्ट बने ने ऑफिशियली। 84 लाख लोग जिहदे 60 लाख लोग जिहड़े महाराष्ट्र दे ने, बाकी 24 लाख जिहड़े ने वो बाकी पूरे भारत दे विच है। असी 1 साल च 5 लाख लोगों नू भी कन्वर्ट नहीं कर सके, क्योंकि आज चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए कि ये की गल है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता से इंसिडेंटली 5-6 दिन की गल है, मैं 12 बजे रात पढ़दा पिया सी, मैं टीवी ऑन किया तो मैं देखा कि एक फिल्म उन्होंने कहा कि 12:25 ते फिल्म आनी है रमाबाई भीमराव अंबेडकर। ओदा ध्यान नहीं करेगा, मैं क्या देख ही लेनी चाहिए। ये दिखाते तो कभी नहीं है। रमाबाई की फिल्म आ रही है, देखनी चाहिए है। वो ABC टीवी जिहड़ा ओहदे ते सी। ये मैं दस्तान दसन लगा बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म नूं किस ढंग नाल समझिया और इहदे बारे पहला ही की कुछ किदां कह दिता। उन्हां दी पत्नी जदों बीमार है, वो बड़ी सीरियस है, तो उन्हां ख्वाहिश जाहिर की, कहंदे साहब मैं पंढरपुर जाना चाहती। उथे पंढरपुर दे लोग मत्था टेकने, पंढरपुर भगवान है। वो तरला कर दी मैं पंढरपुर भगवान के दर्शन करना चाहता हूं साहब, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूं। बाबा साहब का रिप्लाई है, उत्तर है बड़ा कमाल का। वो कहता रामो, क्योंकि वो आमतौर पर रामो कहते सी, रामो हम अपना पंढरपुर बनाएंगे, हम अपना पंढरपुर बनाएंगे। क्लियर किया केड़ा पंढरपुर? हम अपना पंढरपुर बनाएंगे जहां कोई भगवान नहीं होगा, जहां ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, करुणा होगी, और उस पंढरपुर के अंदर किसी को भी आने की मनाही नहीं है। हर भारत का वासी जो है मेरे पंढरपुर में प्रवेश कर सकता है। मैं वो पंढरपुर बनाना चाहता हूं। और खासकर मैं चीचा मैं सोचा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस पंढरपुर की गल की, भारत का संविधान लिखा गया, जो हालात लिखा, जेड़े इथे महान चिंतक लोग बैठे हो जानते ने, बड़ी मुश्किल ना औखा हो के, क्योंकि बाबा साहब ने स्पेशली क्या था कि भारत का संविधान जेड़ा मैं लिखिया आ, ओदा एक आर्टिकल जेड़ा सी उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ता सी, जवाहरलाल नेहरू पढ़ता सी, सरदार पटेल पढ़ता सी, एक अनुच्छेद जेड़ा है वो पढ़ते सी। उहदे बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर जेड़े ने वो पंढरपुर बनवा चाहते। पंढरपुर का अर्थ है बेगमपुर, बेगमपुर शहर का नाम। दादा जी ने कहा बेगमपुर जाता हूं जहां किसी को कोई गम नहीं होगा,
मैं बेगमपुर बनाना चाहता हूं, वही अमल किया। यही कारण कि अनटचेबल पुस्तक जिहड़ी है और रैदास जी नूं समर्पित की है। वो कहते पंढरपुर बनाऊंगा। और जो गल कहते ने, क्योंकि संविधान पढ़ना ये बड़ा नीरस विषय है, टेस्टलैस है। और वधिया गल है कि हम थोड़े थोड़े साथी संविधान की कापी लेंदे ने, मैं कहता लै ते लई है, पढ़नगे भी। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ बुक आई, मैं कई जगह ਤੇ इंटरनेशनली भी जो चर्चा हुई है जूम के उत्ते, मैं वो बुक दिखाई है कि बाबा साहब अंबेडकर चाहते सी बुद्धिज्म की विचारधारा कली धर्म की विचारधारा नहीं, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बुद्ध धर्म की गल करने आ, जे उन्हां दा समाजिक पक्ष भुल जावांगे। क्योंकि मैं हमेशा कहना हुंदा कि मार्टिन लूथर किंग बाबा साहब कहते हुंदे सी भगत कदी क्रांतिकारी नहीं हो सकता और क्रांतिकारी कभी भगत नहीं हो सकता। वो वखरी गल है, एक एक्सेप्शन हुई है संसार के इतिहास में, मार्टिन लूथर किंग जिहदा प्यो पादरी है, दादा पादरी है, परदादा पादरी है। वो जाति वेख के मैं क्यों कह रहा है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ बुद्धा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चर्च में हमेशा अध्यात्मवाद पढ़ाते सी, रूहानी गल दसते सी। उन्हें देखा कि दिक्कत हुई है, वो चेचा, ये मैं कई दस चुका है, वो चेचा अपने चर्च से कहते हैं टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ए स्पिरिचुअल सरमन। अज मैं अध्यात्मवाद की गल नहीं करांगा, अज मैं समाजिक गल करांगा। काले लोकां नूं बस की अगली सीट ते नहीं बैठन दिता जाता। संसार का महान वो अंदोलन है, उन्होंने बस च बैठन नहीं दिता, अगली सीट ते बैठन नहीं दिता जाता। अज तो बाद कोई काला बंदा बस ते नहीं बैठेगा। अंदाजा लगाओ, एक घोषणा की, एक अनाउंसमेंट, लगभग 2 साल कोई भी बंदा काला बंदा बस ते नहीं बैठा। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी च काफी बड़ी है, उस रेफरेंस दिता इस चीज का, क्योंकि मैं संदर्भ दसना चाहना कि बाबा साहब ने की किया। जिस वक्त अंदोलन चल रहा सी, मैं अगे भी कह रहा कि 81 साल की बुजुर्ग माता काले रंग की चल रही है, एक गोरा मुंडा आया, कहता मदर कम ऑन, तू आजा कार च बह जा, चल नहीं सकती। वो जड़ी उन्हें क्या ना, कहते ओ सन, ओ मेरे बेटे, मैं पैदल, I do not walk on foot for myself, मैं पैदल अपने वास्ते नहीं चल रही, मैं पैदल इस करके चल रही हूं, कल नूं जदों काले लोगों का इतिहास लिखेगा मेरा नाम ही लिखा जाएगा, इस मां ने भी संघर्ष किया है। बाबा साहब कहते कि बेड़े किहड़े संघर्षां चों निकल के मैं भारत का संविधान लिखिया। और वो जो संविधान लिखिया वो की शब्द कहते ने, I have been used as a hack, मेरा इस्तेमाल कराए आदमी तरह होया है। फिर उन्होंने क्या, क्योंकि कांग्रेस की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सी, उसके बावजूद भी जेड़ा प्रीएम्बल है भारत का संविधान का, प्रीएम्बल ਇਹਦਾ उद्देश्य की है, ਇਹਦੇ ਤੇ क्योंकि साडे बंदे घट लिखते ने। एक आकाश सिंह राठौर ने किताब लिखी है अंबेडकर्स प्रीएम्बल, बड़ी कमाल की किताब है। ये बड़ियां इन डेप्थ ਜਿਹੜੀਆਂ है रिसर्च है कि प्रीएम्बल जेड़ा है इसका अर्थ है कि वो धम्म का सिद्धांत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी भारत के लोग की चाहते हैं, और लिखिया जस्टिस, न्याय, सानू न्याय चाहिए। केड़ा केड़ा सोशल समाजिक न्याय चाहिए, इकोनॉमिक, जिदी गल बिरदी साहब कह रहे थे, बाबा साहब नूं कहना पिया ना कि भारत नूं खतरा किहड़ा है, कहते ब्राह्मणवाद ते पूंजीवाद दा खतरा है, होर किसी चीज दा खतरा नहीं, ये खत्म कर दिता जाए ते खत्म हो सकता है सारा कुछ। और इत्थों तक मेंशन किया कि जो प्रीएम्बल लिखनी सी, वो राव जिहड़े सी BN राव, उन्होंने आयरलैंड भेजिया देखने वास्ते कि जा उत्थे भारत दे उत्थे दे संविधान देख आयरलैंड दा ते उत्थों दी प्रीएम्बल देख।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, और क्यों कहते सी कि मुझे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ताओं की जरूरत है। वो चेचा कहते नहीं, मुझे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ताओं की जरूरत है। बुद्धि की कमी की भरपाई मैं खुद पूरी कर लूंगा। ईमानदारी सिखाई नहीं जा सकती, अकल सिखाई जा सकती। बाबा साहब का कमाल का वाक्य, इट इज इजी टू गिव पावर, ताकत देना आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू गिव विजडम। अकल देनी बहुत औखी गल है। बाबा साहब अंबेडकर लगातार पढ़े और समाज को कहते रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, असि पढ़न का अर्थ समझे नौकरी लैनी है। वो कहते यही अर्थ नहीं है, नौकरी लेना अर्थ नहीं है, समाज वास्ते काम करना है। उन्होंने एक संदेश है, मैं चाहना है कि उस संदेश को जरूर पढ़ा जाए ते उसका थोड़ा जिहा विश्लेषण किया जाए। ये जरूरी है उसका विश्लेषण करना। साथियों, वो कहते अगर हम शिक्षित हैं तो जरा सोचो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा यदि हम शिक्षित हैं तो जरा सोचो। की कह रहे ने, कहते मिशन का काम करना फांसी के फंदे पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन काम है। तुसी फांसी दे फंदे तो भी ऊपर का काम करते जे, छोटा मोटा काम नहीं। सब काशी राम दा पहली बारी शायद 1980 दी गल है, मैं कैडर कैंप अटेंड किया अमृतसर दे विच। जून का महीना सरकारी गोदामां दे विच कैडर कैंप हो रहा सी। उस वेले ज्यादा हाई फाई लोग आते सी, ये बड़ी खास गल है। मुझे अजे भी याद है कि डॉक्टर हंसराज पाल सारे साथी जानते हैं, वो मेरे नाल सी। डॉक्टर बिशंबर दास, उदो 500 रुपए कंट्रीब्यूशन बड़ी बड़ी गल सी। वो जो राइटिंग बोर्ड ते लिखन लगे उदो ब्लैक बोर्ड शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता सी। एक साधारण जिहा आदमी देखन च जिन्ना वाइट पैंट पाई दी है, चिट्टी शर्ट पाई दी है, वो जो लिखन लगे ये बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ च दसदा पिया। तो ये गल क्यों कह रहे हैं? वो कहते इफ यू वांट सोशल चेंज, जे समाज परिवर्तन चाहते जे गेट रेडी फॉर शो बीटिंग। जे समाज का परिवर्तन चाहते जे छित्र खान वास्ते तैयार रहो, जे छित्र खान वास्ते तैयार ने वही ये काम कर सकते, साधारण बंदा काम नहीं कर सकता। इत्थे मिलना कुछ नहीं, देना है, दाता बनना है, भीख मंगे नहीं बनना। और क्या कमाल की गल कही है बाबा साहब ने, कहते मिशन का काम करना फांसी के फंदे पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि फांसी के फंदे पर चढ़ने से व्यक्ति की एक बार मौत होती है। फांसी के फंदे चढ़ गया, बस गया, कोरोना होया, बंदा मर गया। विचारधारा जिहड़ी है वो माइक्रोस्कोपिकली भी फड़ी नहीं जाती। और कमाल मेरे साथियों ने विश्लेषण करके कहा 22 प्रतिज्ञा चो मैं कहना पहला थोड़ियां प्रतिज्ञा पूरी कर लो, तो याद रखियो वो माइक्रोस्कोपिक तो भी ज्यादा पावर है जी। तुहाडा पार तारा पहला अपना करेगी फिर समाज का करेगी। थोड़ियां जी स्टार्ट उत्ते मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नूं नहीं मनांगा, ईश्वर अवतार है, पागलपन है। कौड़ियां गल्लां औखियां लगदियां। वो इस करके समझा रहे ने कि मिशन का काम करना फांसी के फंदे पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि फांसी के फंदे पर चढ़ने से व्यक्ति एक बार मरता है, किंतु मिशन का काम करने वाला रोज रोज मर रहा है। मैनू पता है काम करते हैं फंड इकट्ठा होता है, कई बार लोग अपना दरवाजा ही बंद कर लेते हैं।
क्योंकि असीं त्यागी नहीं, त्याग करने वाले नहीं। घर वास्ते बंगला पाउना, कोठी अपनी पाउनी, जे छोटी कोठी आ ते नवीं कोठी की तैयारी करनी। वो की कहंदे ने कि कार्यकर्ता नूं की फेस करना पैंदा है, क्योंकि मैं भी एक फील्ड एक्टिविस्ट है, मैं जानना है कि लोगों की मानसिकता की है। मैं कई बार कहना हुंदा याद रखो, बेशक असी ऑफिशियली साइकोलॉजिस्ट नहीं हैगे, लेकिन याद रखो असी साइकोलॉजिस्ट आ, सानू पता लग जाता है बंदा की सोचता पिया वा। और की कह रहे हैं कि किंतु मिशन का काम करने का वाला रोज मरता है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन खराब होता है। रातों की नींद और दिन का चैन खराब होता है। देवी दयाल ने अपनी किताब च लिखे कि बाबा साहब एक किताब नूं 64 घंटे पढ़ते रहे। लगी वाले ते कदे नहीं सौंदे, तेरी किवें अख लग गई। ये लाउणी है असी जेडे चंद साथी आ, सुन के चले जाना। कार्यकर्ता बनना जेडी बाबा साहब गल कह रहे ने, साहब काशीराम ने जेडी गल कही, कार्यकर्ता तैयार करके दिखाए। कार्यकर्ता बारे सीखना तो मैं कई बार कह चुका, मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी की किताब जिहड़ी है RSS दी, कार्यकर्ता कई बार पढ़ी है, उन्हें जीवन लाया सी। क्यों मैं कहना, ब्राह्मणवाद अपनी संस्कृति नूं, अपनी सभ्यता नूं जिंदा रखने वास्ते जान दी बाजी ला दिंदा है। मैं जानबूझ के मैं विश्लेषण करता पिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस जिन्हों राज्यसभा का मैंबर बना रहा है, और रिटायर होने तो पहला कहता मैं बाबरी मस्जिद का केस डिसाइड करके जाना चाहिए, जावांगा। पागल है, किसी भी संसार के लोकतंत्र के देश च इदां नहीं किया जाता कि साफ कह रहा है कि मैं ये डिसाइड करके जाना है। 1992 तो लैके 2020 28 सालों के विच केस डिसाइड होया, कहंदे कोई भी बंदा दोषी नहीं। मैं इस करके कहना ब्राह्मण बहुत ईमानदार है, अपनी संस्कृति नूं, अपने धर्म नूं जिंदा रखने वास्ते जान दी बाजी ला दिंदा है। उन्हें ला के दिखाई, उन्हें राज्यसभा का मैंबर बना दिता। सुप्रीम कोर्ट जिथों लोग कहते असी न्याय की आस रखने हैं। मैं कई बार तां कहना कि भारत की जिहड़ी न्यायपालिका है वो न्याय नहीं निर्णय देती है, अपनी मर्जी करते। हीरिंग च मैनूं अजे तक याद है कई क्वेश्चन कोर्ट ने टेढ़े कीते, उन्होंने कहा राम का कोई सबूत लियाओ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जवाब दे दिता साडे को राम का कोई सबूत भी नहीं। पर याद रखो राम का कोई सबूत भी नहीं। लोगों ने हाथ राम राम जी, हरे राम जी, अपने विचार का मैं क्यों क्या सी माइक्रोस्कोपिकली भी समझ लो इतना विचार की है। इस करके कार्यकर्ता दत्तोपंत ठेंगड़ी ने हर बार दसना, किसी ने पूछा तुहाडे कार्यकर्ता किदां बनदे आ, किताब हिंदी च आ, वो सेंटेंस अंग्रेजी च करे, वेरी सिंपल। ये मैं तां कहंदा पिया इत्थे असीं कार्यकर्ता पैदा करने आ। धम्मा फेडरेशन ऑफ इंडिया लगातार काम करदी पई आ। मैं ये तां दसदा कि नीयत की आ संगठन दी, संगठन च काम करने वाला नीयत की आ। मैं एक पोस्ट पढ़दा पिया संजीव भोड़ा जी ने पाई दी, उन्हें लिखा कि मैंने दुख लगता है कि बेटी जी हाथरस की बेटी है उन्होंने वाल्मीकि लिखते हैं, और कृपा करके वाल्मीकि लिख के अंदोलन छोटा ना करो। जात लिखोगे ब्राह्मणवाद तगड़ा करोगे। ये साडे पूरे देश के बहुजनों का अंदोलन है, ये असीं चला रहे हैं, किसी वाल्मीकि का या किसी कल्ले का अंदोलन नहीं। ये बाकी लोग भी होना चाहिए। नाल नाल मैं विश्लेषण करता पाया की हो रहा है। वो कहता कार्यकर्ता कितना बनता है, वो कहते टू मीट इज टू नो। लोकां नूं मिलोगे ते जानोगे। साडे बंदे कहते घर ही बैठे रहना। टू मीट इज टू नो, लोकां नूं मिलो तुसीं उन्हां नूं जानोगे। टू मीट इज टू नो, टू मीट इज टू नो एंड टू नो इज टू लव। जो किसी नूं जानोगे प्यार होएगा, कहते जो प्यार हो जाएगा कार्यकर्ता का निर्माण हो जाएगा। ये प्यार का काम है। कबीर साहब ने कदों क्या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित ब्याह ना कोई। वो मेरे पंडितों पोथियां पढ़ पढ़ दस दिता, पर तुसी तुहाडे अंदर आ नहीं आया। हृदय अंदर प्रेम
पोथी पर जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। कहते 2.5 अखर ने ये सीख लो, ये साडे कार्यकर्ता नूं सीखना चाहिए है। ये आरएसएस ने अपने कल्चर नूं वधाउण वास्ते 25 पट्ठियां बंदियां ने बैठ के 1925 विच मतलब जदों बनदा है संगठन 25 नौजवान बैठते हैं, वो बड़ी डिटेल च लिखी आ दत्तो पंथ ठेंगड़ी ने। टू मीट इज टू नो, लोकां नूं मिलो। और बड़ी खुशी की गल है कि मैं कई पोस्टां देखदा रहा डम्मा फेडरेशन ऑफ इंडिया दियां कि वो कोरोना दे विच भी घूमदे पे सी, लोकां नूं मिलदे पे सी, खतरनाक हालात दे विच भी मिलना। मैं कई बार कहना हुंदा कि भाई देखो याद रखो असीं चढ़ावा चढ़े ने फूल अंबेडकर दे मिशन दे उत्ते, साडा इस्तेमाल करना, इस्तेमाल कर लो चंगे रह जाओगे, इस्तेमाल करो। उन्होंने स्वामी कहते ना ये गल मैं अपने को रखनी है, दसनी नहीं। बाबा साहब ने कली कली गल दसी है, कोई गल छुपाई नहीं। ओके की कह रहे ने, किंतु मिशन का काम करने वाला रोज रोज मरता है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन खराब हो जाता है। उसे कहीं अपमान तो कहीं सम्मान मिलता है, कहीं गाली तो कहीं मिठाई मिलती है, कहीं भोजन तो कहीं उपवास, भुखा रहना पैंदा। मैंने याद है कदी कदी मेरी वाइफ ने उन्होंने कहना सारा दिन चलते फिरते रहे जे, भुखे रहे जे। कई बार तुहानू चेता नहीं आता, जो मैं देखिया कि तुहानू मिशन की भुख लग जाए तो बाकी भुख दूर हो जाती है। याद रखो पेट की भुख जी है उन्होंने दूर किया जा सकता, लेकिन दिमाग की जी भुख लगती बाबा साहब अंबेडकर नूं यह भुख सी कि दिमाग च मैं 64 घंटे किताब पढ़ते रहे। कई रेफरेंस ने, एक रेफरेंस दिता है कि इस्लाम उत्ते किताब किसी को धारी लैके आए, नानक चंद्र तो कहते मैनू दित्ती, कहते आ लै इनू टाइप करा ते एक दिन च टाइप कराउणा है। वो कहते मैं एक टाइपराइटर मेरे को सी, 3 टाइपराइटर या 2 टाइपराइटर मैं किराए ते लैके आया, रातों रात बंदे रहे। अगले दिन मैं कहते बाबा साहब बुक रख दी, आ लो बाबा साहब ये मैं क्योंकि फोटोस्टैट नहीं सी, ये आ लो तुहाडे सामने इस्लाम दे उत्ते किताब आ गई है। एक कार्यकर्ता है जिन्हें सोचा जान की बाजी, बाबा साहब कह रहे हैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए जान की बाजी लगा लो, आसान काम नहीं। इसलिए इस करके कहना है कि जेडे नौजवान उम्र के नौजवान ने एक फोरत ते वाक पढ़दा प्यासा कहंदा याद रखिए जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वो 18 साल का नौजवान भी 90 साल के बूढ़े की तरह बूढ़ा है, और जो 90 साल का बूढ़ा सीखता है वो नौजवान है। ये जवानी दी जेडे सीखते ने उन्हां दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होंदा, घिसने से बेहतर है। कहना जे घिसोगे जंग लगने से बेहतर है कि जाना, घिसाओ अपने आप को। दुश्मन का मुकाबला करने वास्ते उन्होंने को असीम ज्ञान है, असीम साधन है। इस करके समझा रहे ने, कह रहे ने उन्हें कहीं अपमान मिलता है, कहीं सम्मान मिलता है, कहीं गाली मिलती है तो कहीं मिठाई मिलती है, कहीं भोजन तो कहीं उपवास मिलता है। इन सब को सहन करते हुए जो आगे बढ़ता है सही मायने में एक सच्चा मिशनरी है। इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसलिए है ताकि खा सके, और खाता इसलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन वह फिर भी मर जाता है। अगर इन्हों स्पिरिचुअल को पैगंबरी शब्द है, साडे पुरखे दे एक पैगंबरी शब्द है। फिर कोई कह रहे अगर सिर्फ मरने के डर से ही आप खाते हो तो भी मर जाओ, अगर मरने के डर से आप खाते हो तो अभी मर जाओ। आखिर मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन अगर जीना है तो समाज के लिए जियो, अगर जीना है तो समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ। कई बारी ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਸਦ ਤੈਅ ਕਰੋ,
बाबा साहब चेचा कह रहे ने और थे सामने बात मैं पढ़िया वो कहने बुद्ध धर्म अगर नहीं बढ़ सका तो ये भारत के जो बनते हैं, मेरी निजी राय है, ये वो कह रहे हैं, ये जो भारत के जो बनते हैं भिक्षु हैं, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। बुद्ध ने कमाल की थी, चरक भिखवे चारिकम, भिखो चरक करो, चलो घूमो चरक करना, असि चरक करते। अगर जे बुद्ध विहार में मंदिर बना के बह जाएंगे, असि कहने अपनी परंपरा भी निभाओ, कोई शक नहीं, लेकिन समझा रहे चरक भिखवे चारिकम, अरे भिखो चरक करो घूमो, फिर मकसद दसे क्या कमाल है। एक वाक सारा चरक भिखवे चारिकम, बहुजन हिताय, क्यों करना है? बहुजन हिताय, इससे बहुजनों का हित होगा। कई बार लोग कहते उन्होंने कमंडल सी, मैं को भीख मंगे नहीं सी, वो कहते सी कि इन्हां दे अंदर कोई लालच पैदा ना होवे कि मैं जायदाद रखनी है। अज दुख है कि भारत च भी क्या कहते एक बुद्ध विहार दे 8-8 10-10 के कोट के चलते पे ने। वो की कहते चरक भिखवे चारिकम, भिखो चरक करो, क्यों करना है? बहुजन हिताय, बहुत से लोगों का हित हो। बुद्धा को किसी ने पूछा, बुद्धा ने पूछा कि तुसी बहुजन हिताय क्यों किया है, सारे ने सुख क्यों नहीं किया? कहते अल्पसंख्यक का सुख पहला हो चुका है, ये सुखी ने, बचे हुए लोग की सुखी ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, बहुते लोगों ने सुख मिले, लोग अनुकंप पाए, लोगों ने तो कृपा होवे। ये मेरे भिखुआं दा जिहड़ा है कम है। जो वर्षा काल दे विच उन्हां दे कैडर कैंप होंदे सी, वो कार्यकर्ता तैयार करन दे कैडर कैंप सी। इसे करके बाबा साहब की कह रहे हैं, कहते कि नहीं तो समाज के लिए जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को आजाद कराओ, अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लो। साडे कई पढ़े लिखे लोग कहते ने मैं आपे डॉक्टर बनेगा। मैं कई बार चर्चा की है, मेरे साथी कमाल के कार्यकर्ता ने वो आप दसते ने, बड़ी बड़ी कोठी पाई दी, कहने मेरे नाल मेरा भतीजा लगता डॉक्टर बनया, अचानक आया, मैं कई बार क्या पर फिर मैं दसता है, कहना अच्छा 2 मुंदरियां सी, कहना मैं डॉक्टर साहब मुंदरियां को पाया, कहना चाचा जी ये जी पहली मुंदरी है ना, ये मैं सोचा सी कि मेरी जिथे मंगनी होनी है उथे मंगनी होगी, दूसरी मुंदरी है इन्हें मैं डॉक्टर बना दिता। कहता मेरी जेब च मैं काका किन्ने मिली आ, कहता तांत्रिक बाबे को 500 दी मिली आ, कहता आ ले पुत 2000 रुपया ते 4 मुंदरियां लै आवी। कहता चाचा जी काहदे लई? कहता मैं सोचा बाहर 4 रक्शे वाले खड़े ने, उन्होंने देंगा वो भी डॉक्टर बन जाएंगे। ये साडे डॉक्टरां दी बुद्धि है, जुलूस निकले साडे डॉक्टरां दा, वो की करदे पे ने। इस करके बाबा साहब अंबेडकर चिंता करदे पे ने कि मेरी नजर में इंसान वही है जो अपने साथ साथ समाज की चिंता करे और समाज के लिए काम करे, नहीं तो डूब मरे। बेशक अगर जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जी रहे हो तो मर जाओ, जे जिंदगी इदा दी जीनी है कि मर जाओ। अज का बड़ा पवित्र दिन है, चर्चा बहुत कुछ की जा सकती है, लेकिन एक दृष्टांत बुद्ध धम दे उत्ते सब काशी रामदासी दादर दे विच सन 2000 दे विच वो बड़ा अहम है। और एक समझाना कि पंजाब वाले वास्ते होर अहम है कि असी 56 तो लैके 2020 गिन लो 44 साल हो 20 साल है 64 साल च असी 84 लाख लोगों को बुद्धिस्ट बना सके हैं। असी नलायक हाँ, नकम्मे हैं, सोचना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर एक अपने संदेश ना 5 लाख लोगों ਵੱਧ भी हो सकते, मैं इसका क्या समझाने वास्ते कि 5 लाख लोगों को एक दिन दे विच लोकी अपने रमाल च रोटी बन के आ रहे हैं, किन्नी दूरों आ रहे हैं, वो देखते हैं कि साडे मसीहा दा फरमान होया, मसीहा
ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कहते कि जिदे को अनुशासन होता है, कहते जिनके पास अनुशासन है वही शासक बन सकता है। जिदे को डिसिप्लिन नहीं वो शासक नहीं बन सकता। इस करके उन्होंने दा ये जिहड़ा दृष्टांत है बड़ा कमाल दा है। ये 14 अप्रैल 2000 दे विच उन्होंने दृष्टांत दिता है साहब काशी राम जी ने। कहते माली जाति के लोग महात्मा फूले को नहीं मानते। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੂਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਬੰਬੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਜਾਤੀ के लोग महात्मा फूले को नहीं मानते, कुर्मी या कुर्मी जाति के लोग छत्रपति साहू जी महाराज को नहीं मानते, महार बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। वो साडा पुरखा जिन्हें अपना जीवन ला दिता, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज पे काम करके देखा। साधारण जिहा जो बंदा कैंची चप्पल पा के आवे सानू लगता है बहु की कर लेगा। मैं एक अद्धी बारी उन्होंने दिल्ली च देखा कि माइक उन्होंने कोल रेडीमेड माइक रेड़ी ते चढ़ के रेड़ी ते चढ़ के वो कह रहे हैं मैं लोगों को शासक बनाने दी जाच सिखानी है, शासक बनाने दी जाच सिखानी है। सब काशी राम जी कह रहे हैं, लगता है बंदे भी खड़े ने ये शासक बनाने की गल करता है। याद रखो कभी भीड़ अंदोलन नहीं करती। अगर भगवान बुद्ध सारनाथ च 5 लोगों को दीक्षित किया सी, 5 लोगों वो भी भज गए सी छड्ड के, पर साडे महान पुरखे वो जानते सी कि मैं की करदा पिया। नेता जिहड़ा वो दूर अंदेशी हुंदी है, हू इज ए लीडर। मैं कई बार कहना नेता की परिभाषा की है, जिहड़ा मुर्दियां नूं जिंदा करे, अन्ना नूं अखां दवे। ईसा की गल करते मैं कहना पता नहीं उन्हें कीता। मैं क्या उस वेले जिहड़े उन्हां दे मुल्क च मरे हुए लोग सी उन्होंने जीनिया कीता। कबीर साहब को कहते साधो ये मुर्दों का गांव। कदों कह रहे हैं, किस वेले वो कह रहे हैं साधो ये मुर्दों का गांव, सांची कहो तो मारन धावे। सच कहना है ते मारन नूं पैंदे ने, झूठा जग पत्याना। ए भाई प्रतिज्ञा एडियां कौड़ियां ने, पर याद रखो कहने निम कौड़ी हुंदी आ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੇ ਹਾਥ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੈਰੀਆ ਰਾਮਾ स्वामी नायकर ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਆ ਰਾਮਾ स्वामी ਨਾਇਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਓ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਮਾ स्वामी ਨਾਇਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਕ ਪਰ ਗਿਆ ਇਹ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੜਾਂਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਰ ਤੂੰ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 94-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਚਿੱਤਰ ਫੜਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਚਿੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੈਟਾਡੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਮਾਰਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਠੀਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ उन्होंने अपने न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें मूर्तियों के पैड स्टार पर लिखवाना गलत नहीं है। कहते क्या लिखा था? ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा है वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है। जुर्त देखो शांति। यही कारण है कि पेरियार रामा स्वामी की मूर्ति ते जो ज्ञानी जैल सिंह जी एज राष्ट्रपति मत्था टेकन गए, मुझे अजे तक याद है। मैं ट्रिब्यून एडिटोरियल पढ़िया, संपादकीय पढ़िया।